क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 जिसके हमने पार्ट 12 तक पूरे ढंग से पढ़ लिए। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संघ व सर्वनिष्ठ संक्रियाओं के गुणधर्म। बच्चों जो लास्ट चैप्टर है हमने यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ा था, आज उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं और डिफरेंस वाले क्वेश्चन भी करते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स, है ना, यानी कि समुच्चयों का अंतर a माइनस बी, b माइनस ए, जिसकी चर्चा हमने लास्ट वीडियो में की थी। ठीक है बच्चों, तो आइए पेन कॉपी लेकर बैठिए फटाफट से। संघ व सर्वनिष्ठ संक्रियाओं के गुणधर्म। बच्चों आपको वीडियो पॉज करके सारी बातें नोट डाउन करनी है और आपको एक काम करना है घर पे, आप खुद ही अपनी तरफ से समुच्चय लोगे। कैसे? जैसे एक समुच्चय लो आप a, उसमें कोई भी अवयव ले लो, 1 2 3, 2 3 4 5 6 7 जो आपका मन करे, उसका संघ निकालो, वापिस a से वापिस a ही आ जाएगा। मतलब इन सबको आपको प्रूव कर करके देखना है, क्योंकि डायरेक्ट याद करोगे तो मजा बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने इतना तुम्हें पढ़ा दिया कि तुम ये बहुत आराम से कर लोगे, मतलब ये तो तुम्हें बहुत ही आसान लगेगा। हालांकि ये तुम्हें ध्यान ही रखना है ताकि इससे हमारे कॉन्फिडेंस बढ़ता है बच्चों। हम वर्बली क्वेश्चन कर लेते हैं और जब क्वेश्चन हमारा मुंह जवानी हो जाए तो फिर पेन चलाने में जो मजा आता है ना, मतलब क्या बताऊं, बिल्कुल तुम आनंद आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम क्या करना है, सबके एक एक, जैसे ए और ए का कॉमन ए तो होगा, ए और फाई का मतलब नल सेट खाली, है ना। इन दोनों में जो बड़ा होगा, भाई यूनियन का मतलब क्या होता है, जो बड़ा होता है वो आता है। देखो ध्यान से देखो बच्चों ना, शॉर्ट में इस वाले साइन का मतलब जो बड़ा होगा वो आएगा, है ना। अब बड़े से मतलब जो बड़ा है केवल वही नहीं आएगा, यानी कि जो सारे एलिमेंट है वो एक एक बार आने चाहिए। इसका मतलब जो कम होता है वो आता है, क्योंकि जो कम होगा वही तो कॉमन होगा। ठीक है, इन सबको आप प्रूफ रीड कर लेना एक बार। जैसे देखो ए यूनियन यू, यू का मतलब यूनिवर्सल, तो उसके अंदर तो सब कुछ ही आ जाएगा ना, तो उसका आंसर यू ही आ गया। तो छोटी छोटी बातें आपको नोट डाउन करनी है, ठीक है, वीडियो पॉज करके। अच्छा, क्रम विनिमय, इसका मतलब ए यूनियन यू बराबर बी इंटरसेक्शन ए, बी यूनियन ए, मतलब ए और बी, ए और बी को यदि एक साथ अपन ले ले तो वो यू ही तो बन जाएगा। नहीं समझ में ये बात? देखो मैं समझाता हूँ पहली वाली बात तुम्हें। यहाँ पर आओ एक बार, पिछले वीडियो की स्लाइड्स में अपन चलते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए ये रहा, ये पूरा क्या है, ए यूनियन बी तो है। अब ए यूनियन बी का मतलब यू ही तो आ गया। भाई आया नहीं आया देख के बताओ ना, आ गया ना, बस तो बहुत बढ़िया। वापिस चलते हैं अपन वहीं पे, ठीक है। तो सारी बातें देख लेना। ए और यू का कॉमन बच्चों, यूनिवर्सल सार्वत्रिक समुच्चय व एक समुच्चय ए का कॉमन कौन होगा, ए ही तो होगा। यहां पे आओ, और वो किस किस का कॉमन होगा, वो बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। ठीक है, ये बंटनता ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होगा ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे फिर बाहर वालों को सोल्व करेंगे। ये सारे तुम्हें एग्जांपल्स ले लेके सोल्व करने हैं। कोई भी, जैसे मान लो 3 समुच्चय है ना बच्चों, तो ए समुच्चय ले लो 1 2 3, बी ले लो 2 3 4, सी ले लो 3 4 5। फिर ये सिद्ध कर करके देखो, कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ेगा। इनको आपको ढंग से याद रखना है, ठीक है बच्चों। वीडियो पॉज करके इनसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अपन, मैं तुम्हें एग्जांपल समझाता हूँ डायरेक्ट। डिफरेंस वाला एग्जांपल बच्चों क्या कर रहा है, यदि ए समुच्चय 1 2 3 4 5 6, बी समुच्चय 2 4 6 8, तो ए माइनस बी और बी माइनस ए ज्ञात करो। अब ए माइनस बी से मतलब क्या है, समुच्चय ए के अवयव जो बी में विद्यमान नहीं है, और बी माइनस ए से मतलब क्या है, समुच्चय बी के सभी अवयव जो ए में विद्यमान नहीं है। तो बच्चों ध्यान से देखो, ए माइनस बी, ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा था, एक्स, जहां एक्स ए के अवयव है तथा एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। याद है कि नहीं है सभी को? याद है ना ये बात? ठीक है, यानी कि ए के सभी अवयव जो बी में विद्यमान नहीं है। यहाँ पे मैंने बिलोंग्स टू कर दिया, यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू कर दिया। इनका मतलब अपन ने बहुत पहले पढ़ लिया, ठीक है। अभी तो अपन 12वां वीडियो पढ़ रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, आ जाओ। तो ए माइनस बी निकालने के अपन, मतलब माइनस नहीं करना कहीं, तुम 2 - 4 -2 कर दो, 3 - 1 2 कर दो, है ना। आ जाओ, ए के अवयवों में से जो बी के अवयव आ रहे हैं उनको हटा दो, ठीक है। बताओ बी के अवयव कौन है, 2 4 6 8, तो 2 आ रहा है, 4 आ रहा है सर, 6 आ रहा है। इन तीनों को हमारे को हटाना पड़ेगा। बचे कौन कौन बच्चों, 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा। ये आंसर आ गया ए माइनस बी का, खत्म। अरे समझ में आ रहा है ना, ऐसे क्या कर रहे हो? वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो इसको, बिना देखे। अटक जाओ तो फिर वीडियो को प्ले कर दो, ठीक है। खुद के हाथों से सॉल्यूशन लिखो, मेरी भावनाओं को समझ के। देखो बच्चों और आगे, अब हम निकालते हैं बी माइनस ए, ठीक है।
इसका पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसका दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, b माइनस ए पे ना। इसको पहले टेक्निकली लिख दें, x जहां x बिलोंग्स टू b तथा x डज नॉट बिलोंग टू a, यानी कि b माइनस ए एक ऐसा समुच्चय है जिसमें वह b के सभी अवयवों का समुच्चय जो कि a में विद्यमान नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ, तो बच्चों आ जाओ, a के कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6, b में कौन कौन है, 2 एक ऐसा अवयव है जो a में आ रहा है, इसको हटा दो। 4 एक ऐसा अवयव है जो a में आ रहा है, उसको भी हटा दो। 6 भी एक ऐसा अवयव है जो a में आ रहा है, उसको भी हटा दो। तो बचा कौन सर, बेचारा अकेला 8 बचा। तो b माइनस ए ये एकल समुच्चय हो जाएगा हमारा, सिंगलेटन सेट जो कि हमने पढ़ा था। खत्म। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, वीडियो को पॉज करें, इसको नोट डाउन करें। ठीक है, चले आगे। आओ तो फिर क्या देख रहे हो। उदाहरण नंबर 19 क्या कह रहा है बच्चों, एक V हमारे पास एक समुच्चय जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का संग्रह है, A E I O U, और B इसमें A I K U। एक और एग्जाम्पल, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है। तो हमें क्या निकालना है, V माइनस बी और B माइनस बी सेम है। करें फिर, सेम करते हैं बच्चों, आ जाओ। तो मुझे पता है तुम्हारे अंदर से आवाज आ रही है अपने आप, V माइनस बी पहले निकालें अपन। अच्छा, V माइनस बी के लिए अपन क्या करेंगे, X एक समुच्चय जहां X बिलोंग्स टू V तथा X डज नॉट बिलोंग टू B। X V का अवयव है लेकिन X B का अवयव नहीं है। V और B वकील है ना, और बॉल, ध्यान रखना इस बात का। चलो आओ हम निकाल दें V माइनस बी। बच्चों B के अवयव कौन है, A I। A V में आ रहा है, हटा दो, हमें B के अवयवों से मतलब नहीं है, B के तो हटाना है जो A में आ रहा है। अच्छा, I को भी हटा दो। अच्छा, U को भी हटा दो। तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो A को भी हटाना है हमारे को, I को भी हटाना है हमारे को, U को भी हटाना है। तो बचे कौन कौन, 2 ही तो अवयव बचे, एक तो E, O। ये लीजिए साहब। ठीक है, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या कर रहा है, ये बोलना चाह रहा है B माइनस V निकालिए। तो टेक्निकली पहले अपन डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, X सच दैट X का अवयव B में है तथा X के अवयव V में नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू V। अब इनसे तो फैमिलियर हो ही गए ना। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आ जाओ B माइनस V। अच्छा, V के अवयव जो B में आ रहे हैं उनको हमारे को हटाना है। बताओ B के अवयव A, सर A को हटा दो आप। ठीक है, और कौन है, I। E नहीं आ रहा, I आ रहा है क्या, I को भी हटा दो। I हट जाएगा और U भी हट जाएगा, तो बचा कौन, अकेला K। तो ये भी एकल समुच्चय होगा हमारा। ये लीजिए, खत्म क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है बच्चों, क्लियर है। तो अपने डिफरेंस वाले एग्जांपल कर लिए, यूनियन A संग B वाले एग्जांपल हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे, A सर्वनिष्ठ B कॉमन वाले हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे। A माइनस बी, B माइनस ए क्या होता है मैंने समझा दिया था, एग्जांपल मैंने तुम्हें समझा दिए हैं बच्चों। पहले इसलिए समझा रहा हूँ, प्रश्नमाला करते समय तुम बिल्कुल हाई फील करोगे, हाई कॉन्फिडेंस रहेगा, तुम मेरे साथ साथ चलोगे। ठीक है, यहाँ पर मैं नोट डाउन कर रहा हूँ सॉल्यूशन, वहाँ पे तुम खुद भी लिख लोगे। ऐसा तभी होगा जब बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, जुड़े रहिए। देखो बच्चों, अब अपन पढ़ते हैं असंयुक्त समुच्चय, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब उन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं हो, फाई। जैसे हमने रिक्त समुच्चय पढ़ा था ना, रिक्त समुच्चय क्या होता था, एक भी एलिमेंट नहीं होना। वैसे हम क्या बोलेंगे, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं हो। यदि कॉमन कुछ भी नहीं तो हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे वो। ठीक है, टेक्निकली 2 समुच्चय A तथा B असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं, लिख लेना इसको ना, यदि उनमें कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं है तो। यानी कि A B असंयुक्त है यदि और केवल यदि A सर्वनिष्ठ B का मतलब फाई होगा, यानी कि रिक्त समुच्चय होगा, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं होगा, तब ऐसा होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना वीडियो पोस्ट करके। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, ये केवल एक डंडा सा है ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन बच्चों। एक क्वेश्चन में थोड़ा दोबारा लिख देता हूं, ये क्या बोलना चाह रहा है, ए सच दैट जहां x बिलोंग्स टू n यानी नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, तथा x 3 से छोटा। अच्छा, b एक समुच्चय, क्या बोल रहा है इसके लिए, x जहां x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x 3 से बड़ा। अब बच्चों तुम सोच के बताओ, एक प्राकृत संख्या जो 3 से छोटी हो और एक प्राकृत संख्या जो 3 से बड़ी हो, यानी कि A जो समुच्चय है उसमें तो क्या आ रहा है, 3 से छोटी प्राकृत संख्या है,
और बी जो समुच्चय उसमें क्या आ रहा है, 3 से बड़ी प्राकृत संख्या है, तो हम क्या बोलेंगे, ए सर्वनिष्ठ बी, ये क्या हो जाएगा 5, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा इनके अंदर। भाई एक समुच्चय ए में तो 3 से छोटे नंबर आ रहे हैं, 3 से छोटी प्राकृत संख्या बच्चों कौन सी होगी, 1 2, और दूसरा समुच्चय बी है उसमें बच्चों क्या आ रहे हैं, 3 से बड़ी, यानी कि 4 5 6 अनंत तक चलेगा, तो दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं है ना, और जब कॉमन कुछ भी नहीं तो हम क्या बोलेंगे, ए सर्वनिष्ठ बी, ए इंटरसेक्शन बी बच्चों क्या होगा 5, इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट, हम क्या बोलेंगे, दोनों ए तथा बी असंयुक्त समुच्चय होंगे। अरे समझ में आया नहीं आया, ठीक है क्या बात, देखिए क्या बोल रहा है, और ये तो बहुत अच्छी लाइन बोल रहा है, दो समुच्चय ए व बी के लिए ए माइनस बी, बी माइनस ए तथा ए सर्वनिष्ठ बी परस्पर असंयुक्त समुच्चय है, डिसजॉइंट सेट है। ये समझ में आया, समझा दूं? आओ एक बार पहले आते हैं बच्चों पर, ध्यान से देखिए ना, देखिए इसमें तुम इस डायग्राम को देखिए, ठीक है। इस डायग्राम के लिए मैं एक काम करता हूं बच्चों, 1 सेकंड का वेट करना पड़ेगा तुम लोगों को। रुके बच्चों 1 मिनट, अभी करते हैं। इसको प्रैक्टिकली मैं तुम्हें समझाता हूँ डायग्राम के द्वारा ना, ठीक है। अब देखिए बच्चों ध्यान से ना, ये जो ब्लू वाला तुम्हें दिखाई दे रहा है शेडेड छायांकित पार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, ए माइनस बी, ठीक है। अच्छा व्हाइट वाला जो पोर्शन तुम्हें दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, बी माइनस ए। अच्छा बीच में जो दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, ए सर्वनिष्ठ बी। तो बताओ इन तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तीनों कलर बिल्कुल अलग अलग तुम्हें दिखाई दे रहा है, व्हाइट है, एक ब्लू है, एक येलो है, ब्राउन है, बात समझ में आ रही है। तुम क्या बोलेंगे, ए माइनस बी, ए सर्वनिष्ठ बी और बी माइनस ए, यदि इनमें कॉमन कुछ भी नहीं तो तीनों परस्पर असंयुक्त समुच्चय होते हैं। यही तो लाइन वहां बोलना चाह रहा था, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना उसको एंड टू एंड, ये वाली लाइन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बिल्कुल ध्यान रखना बच्चों इस बात का तुम, ठीक है। तो बच्चों ये तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो 1.4 प्रश्नमाला से पहले तुम्हें समझने जरूरी थे वो मैंने सारे कंप्लीट करा दिए। आशा करता हूँ सबको सब कुछ समझ आ गया होगा। इस वीडियो को पहले ढंग से दोबारा एक बार देख के प्रॉपर फेयर कॉपी में एक एक एग्जाम्पल के सॉल्यूशन खुद से लिखना, ठीक है। फिर अगले वीडियो में अपन मिलते हैं बच्चों प्रश्नमाला 1.4 के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।